प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले प्यारे नबी के बारे में हर बात बारीकी से जानना चाहते हैं और हम इस तरह के वीडियो शेयर करते रहते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक के किन खास हिस्सों पर बाल मुबारक थे? किन खास हिस्सों पर बाल मुबारक थे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक के खास हिस्सों पर बाल थे, बाकी जिस्म बालों से बिल्कुल खाली और साफ था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर ज्यादा बाल नहीं थे। दोनों बाजुओं पर बाल थे, दोनों मुंडों पर बाल थे, सीने के बालाई हिस्से पर बाल थे, हल्क से नाक तक बालों की एक लंबी बारीक लकीर थी जैसे कोई नरम शाख होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने कम बाल सफेद थे कि 20 से ज्यादा किसी रिवायत में साबित नहीं और 14 से कम भी साबित नहीं है। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सफेद हुए थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि इतने कम थे कि जब आप तेल का इस्तेमाल फरमाते तो मालूम भी नहीं होते थे और अगर तेल ना लगाते तो मालूम होते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक और दाढ़ी शरीफ में 14 से ज्यादा सफेद बाल नहीं गिने। आपके सफेद बाल कुछ तो दाढ़ी में, कुछ कनपटियों में और कुछ सर में थे, फिर भी 20 से ज्यादा नहीं थे। सफेद बालों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है यह जान लेना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में सफेद बाल होते हैं, इसलिए ध्यान दें। अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफेद बाल मत उखाड़ो, इसलिए कि बिलाशुबह वह मुसलमान का नूर है। इस्लाम की हालत में जिस शख्स के बालों में सफेदी आएगी, अल्लाह ताला उसके बदले एक नेकी लिखेंगे और एक गुनाह उसके बदले माफ करेंगे और उसकी वजह से उसका एक दर्जा बुलंद फरमाएंगे। जिस शख्स के बालों में इस्लाम की हालत में सफेदी आएगी, कयामत के दिन उसके लिए नूर होगा। हजरत सईद से रिवायत है कि हजरत इब्राहिम पहले शख्स हैं जिन्होंने अपनी दाढ़ी के बालों में सफेदी देखी, तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे रब, यह क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम, यह वकार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा वकार और ज्यादा फरमा दीजिए। सफेद बालों को वकार इसलिए फरमाया कि सफेद बाल अमूमन इतनी उम्र में आते हैं जब इंसान की अकल पुख्ता हो जाती है। हजरत उमर बिन शुएब अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद बाल उखाड़ने से मना फरमाया है और इरशाद फरमाया कि यकीनन वह मुसलमान का नूर है। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उखाड़ने की गुंजाइश है, अलबत्ता बेहतर है कि ना उखाड़े जाएं। इन्हीं रिवायत के बिना पर उलमा ने सफेद बालों को उखाड़ना मुकरूह करार दिया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के दांत अलग अलग थे, यानी उनमें रेखा थी, मिले हुए नहीं थे। जब सरकार तकल्लुम फरमाते तो इन दांतों के दरमियान से नूर जैसी चमक निकलती महसूस होती थी। हजरत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक बारीक थे और उनमें से सामने से के दांतों में जरा जरा फसल भी था, यानी तबस्सुम फरमाते वक्त वो नजर आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक गहरे थे जो सखावत की अलामत है और आपके जोड़ों के मिलने की हड्डियां मोटी और कवी थी। आपके कदम मुबारक पुरगोश्त थे, यानी आपके पांव मुबारक गुदाज और नरम थे, नरम के साथ साथ चिकनाहट लिए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी मुबारक कम गोश्त वाली और बारीक थी। ओन बिन अबी हैफा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खेमा से बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त आपकी पिंडली चमक रही थी, गोया मैं अब भी उस पिंडली की चमक देख रहा हूँ। आपकी पिंडली मुबारक किसी कदर बारीक थी और आपकी पिंडली मुबारक पर बाल थे, आपके दोनों बाजुओं पर बाल थे। नेस फरमाते हैं कि आप लंबी लंबी कलाइयों वाले थे। आपकी हथेलियां फराख और कुशादा थी, चौड़ी और गुदाज यानी पुरगोश्त और नरम थी। आपकी गर्दन मुबारक ऐसी खूबसूरत और बारीक थी और रंग में चांदी जैसी साफ और खूबसूरत थी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक न बिल्कुल पेंचदार थे, न बिल्कुल सीधे मामूली से घूंघर वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरू बारीक और गुंजान थी, दोनों अबरू जुदा जुदा थी, दरमियान में एक दूसरे से मिली हुई नहीं थी। दोनों अबरू के दरमियान में एक रग थी जो गुस्से के वक्त भर जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूछें नहीं रखते थे, उनको कतरवा देते थे, मूछों को कतरवा देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूछें कटवाने की ताकीद भी फरमाई है। इस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी मूछें इतनी कतरवाते थे कि खाल नजर आने लगती। इसी तरह की और वीडियो हमारे चैनल पर इंशाअल्लाह आती रहेंगी।